जय माता जी एवरीवन। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। राम बच्चों, जय माता जी। कैसे हो? हमारा जो अभी लेसन चल रहा है ना, हिंदी व्याकरण पाठ 11 क्रिया। कुछ कर रहे होते हैं, कुछ करने की बात होती है, कुछ काम कर रहे होते हैं, उसे हम कहेंगे क्रिया। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। ये जो लेसन हमने सीखा, आज हम करेंगे उसका अभ्यास। पाठ 11 क्रिया। यहाँ जो अभ्यास है, हमने यहाँ जो सिखाए हुए अभ्यास, सोचिए और बताइए। ये प्रश्न के उत्तर हमें मौखिक देने हैं। क्रिया किसे कहते हैं? हमारे पास यहाँ है, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। दूसरा है, छुट्टी के दिन आप क्या क्या करते हैं? अरे भाई, छुट्टी होती है तो हम क्या क्या करते हैं घर पे? कभी हम मम्मी की मदद कर देते हैं, कभी हम कुछ नया नया सीखते हैं। हमारा जो पूरे वीक का जो काम पेंडिंग होता है कि जो हमने नहीं किया है वो हम करेंगे। छुट्टियों का आनंद लेंगे, अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाएंगे। वो सारे काम हम छुट्टी के दिन के लिए रखते हैं। तो आप जो करते हैं उसमें से आपको यहाँ 2 या 3 काम लिखने हैं। आपकी माँ आपके लिए क्या क्या करती है? अरे ये तो क्या बात हो गई, हमारी मम्मी हमारे लिए बहुत कुछ सब कुछ करती है ना। सुबह से उठ के जब तक हम सोते हैं सब कुछ मम्मी हमारे लिए करती है। सुबह से हमें नाश्ता, दूध, खाना पीना, हमारा क्लास, हमारा होमवर्क, सब कुछ मम्मी हमारे साथ करती है। तो आपको क्या करना है कि आपकी माँ आपके लिए क्या क्या करती है उसमें से आपको सिर्फ 2 कार्य लिखने हैं। और उसके बाद है, विद्यालय से घर पहुंचकर आप क्या क्या करते हैं? आप स्कूल से घर जाते हो और घर पहुंचकर आप क्या क्या करते हो वो आपको लिखना है। आप मम्मी की मदद करते हो या पढ़ाई में ध्यान ज़्यादा देते हो या खेलने चले जाते हो, उसमें से आप जो भी करते हैं वो आपको लिखना है। तो ये अभ्यास में हमने पहले मौखिक प्रश्न के उत्तर सीखे। अब हम जाएंगे प्रश्न नंबर 2। उसमें आपको थोड़े सेंटेंस यहाँ दिए हैं। नीचे लिखे वाक्यों में से क्रिया शब्द ढूंढ कर लिखिए। आपको क्रिया शब्द ढूंढना है और लिखना है। फर्स्ट आपके लिए यहाँ दिया गया, तोता हरी मिर्च खा रहा है। तो खा रहा है वो कुछ काम कर रहा है, कुछ क्रिया कर रहा है। तो खा रहा है वो हो गया क्रिया शब्द। मीनू ने आइसक्रीम खाई। अरे वाह, मीनू ने आइसक्रीम खाई। तो जो खाई शब्द है वो हो गया यहाँ क्रिया। मानस साइकिल चलाता है। मानस अभी साइकिल चलाता है तो हम कहेंगे मानस साइकिल चलाता है। रोहन का आज जन्मदिन है। तो यहाँ रोहन का आज जन्मदिन है, तो यहाँ है जो है वो क्रिया के रूप में हो गया। बर्फ पड़ रही है। ऊपर से बर्फ गिरती है आकाश में से, तो हम कहेंगे बर्फ पड़ रही है। पड़ रही है वो कुछ काम हो रहा है, पढ़ना वो कुछ
तो क्रिया हो रही है, तो पढ़ रही है, वो हम कहेंगे क्रिया। कौवा बहुत प्यासा था। प्यासा था, उसको जो ये है वो है क्रिया, प्यासा था वो। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ, नीचे दी गई क्रियाओं के उचित रूप से वाक्य को पूरा कीजिए। आपको जो यहाँ ब्रैकेट में जो दिया है क्रिया का रूप, वो क्रिया का रूप ये वाक्य के साथ जिस तरह से सूट हो, जिस तरह से वो क्रिया होनी चाहिए, इस तरह हो, इस तरह हमें लिखना है। सपोज हमने यहाँ आंसर दिया है, किसान अपनी फसल तो काट, तो हमें यहाँ पूरा लिखना है काट रहा है। दूसरा है मूसलधार वर्षा तो हो, तो हमें यहाँ अच्छी तरह से पूरी क्रिया लिखनी है, हो रही है। आकाश में तारे चमक, यहाँ सिर्फ दिया है चमक, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, चमक रहे हैं। मेरी गाड़ी चलते चलते अचानक रुक गई, यह ब्रैकेट में सिर्फ दिया है रुक, हमें यहाँ उचित क्रिया का रूप लिखना है, रुक गई। नेताजी ने झंडा फहराया, फहरा नहीं आएगा, क्या होगा उचित रूप, फहराया। शिवांगी गाना सुन रही है। शिवांगी गाना सुनना, तो ये तो क्रिया का उचित रूप नहीं हुआ, हम वाक्य समझ नहीं सकते है ना। तो जब भी हम वाक्य लिखते हैं, बोलते हैं, तब क्रिया का उचित रूप उसके साथ जुड़ता है, तभी तो वाक्य सही तरह से हम समझ सकते हैं। यहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी हम देखते हैं, एक वचन है या बहुवचन, वो भी हमें देखना है। इसी तरह हमारे पास क्रिया का उचित रूप है, वो हमें यहाँ लिखना है। उसके बाद है यहाँ हमारे पास प्रश्न नंबर 4। देखो, ये हंस रही है, ये रो रहा है, ये कुछ हैरान क्या हो गया ऐसा है, और इसको तो गुस्सा आ रहा है भाई, ये तो गुस्सा कर रहा है ना। तो हमें लिखना है कि ये क्या कर रहा है, कौन सी क्रिया कर रहा है, अभी वो गुस्सा कर रहा है। ये लड़का क्या कर रहा है, ये लड़का बस हैरान हो गया, आश्चर्य में पड़ गया, कुछ हो ये क्या हुआ, और ये लड़का रो रहा है, और ये लड़की हंस रही है। यहाँ अच्छी तरह से नहीं दिखाई देख रहा, यहाँ है हंसना। उसके बाद बच्चों हम जाएंगे प्रश्न नंबर 5 हमारे अभ्यास में। उसमें हमें जो पैराग्राफ दिया है अनुच्छेद, उसमें हमें क्रिया को सिर्फ रेखांकित करना है। जो क्रिया उसमें है उसके नीचे हमें अंडरलाइन, हैव टू राइट अंडरलाइन द वर्ड विच इज गिवन। वर्ब में जो शब्द दिए गए हैं उसमें हमें क्या करना है, अंडरलाइन। बापू बच्चों को बहुत प्यार करते थे, वो हो गया क्रिया। बहुत से बच्चे बापू को पत्र लिखते थे। उन्होंने सैकड़ों बच्चों को पत्र लिखे। देखो, बहुत सारे बच्चों ने पत्र गांधी जी को लिखा था, तो गांधी जी ने भी उसे रिटर्न किया। वे उनके पत्रों का सदैव उत्तर देते थे। वो हमेशा जो पत्र आता था उसका रिटर्न आंसर देते थे। वे उन्हें लंबे पत्र नहीं लिख सकते थे, इस कारण कभी कभी बच्चे उनसे नाराज हो जाते थे। वो कभी कभी बहुत इतने सारे पत्र उसे लिखने थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसको पत्र भेजते थे, तो उसको रिटर्न आंसर देना था, तो वो बहुत शॉर्ट में आंसर देते थे, तो बच्चों को वो अच्छा नहीं लगता था। बापू हर बच्चे का ध्यान रखते थे। वे अपने जेल के अनुभव भी उन्हें बताते थे। जब गांधी बापू हमारे लिए स्वराज की लड़ रहे थे, उस समय उसको कई बार जेल में जाना, बहुत बार वो जेल गए हैं, तो वहाँ उसको क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ, क्या क्या अनुभव हुआ, वो भी वो बच्चों को बताते थे पत्र के माध्यम से। अरे ये क्या है भाई, देखो चित्र में ये क्रिया दी गई है, 5 पूरा हुआ, तो ये जो चित्र आपको दिखाई दिया है उसमें आइए कुछ करें।
उसमें क्या दिया गया है कि ये जो बच्चे बहुत सारे हैं वो क्या कर रहे हैं, कौन कौन सी क्रिया कर रहे हैं वो हमें देखना है और बाद में लिखना है। ये लड़का सो रहा है, ये दोनों झगड़ रहे हैं, ये बजा रहा है, तबला बजा रहा है, ये लड़की दौड़ रही है, ये लड़की क्या कर रही है भाई, वो कुछ बोल रही है, भाषण दे रही है, बोल रही है। ये लड़का उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है, ये बातें कर रहा है, ये पौधे को पानी पिला रही है, ये लड़का लिख रहा है, ये तैर रहा है और ये गिर गया है। अरे अरे, तो ये जो सभी क्रियाएं हैं वो हमें लिखना है यहाँ आंसर के रूप में। तो यहाँ हम लिखेंगे सोना, लड़ना, बजाना, दौड़ना, उड़ाना, पतंग उड़ा रहा है ना वो, लिखना, बातें करना, गिरना, ये गिर गया देखो, ये पिलाना, तो पौधे को पानी पिला रही है ये लड़की यहाँ, तो हम लिखेंगे पानी पिलाना तो भी चलेगा, पर यहाँ सिर्फ हम क्रिया लिखेंगे। बोलना, जो ये लड़की है वो माइक में बोल रही है, तो उसके साथ है तैरना, ये बब्बू है वो पानी में तैर रहा है। तो ये हो गया हमारा अभ्यास। ये अभ्यास के बाद हमारा जो ये लेसन नंबर 11 है हमने सीखा क्या, और जो हमने पहले समझा और बाद में उसका अभ्यास।